हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की जो हमारी सीरीज चल रही है वेरिएबल बेस्ड प्लस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बिना स्किप की पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको यहाँ देखिए राइट टॉप पर एक लिंक दिख रहा होगा। ये वीडियो आप लोग जरूर देख लें। लास्ट टाइम आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी होगी, क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जरूर इस वीडियो को देख लें एग्जाम देने से पहले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वेसल में x प्लस 80 लीटर मिल्क है और x लीटर उसके अंदर पानी है। 60 लीटर मिल्क और x बटा 2 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है मिक्सचर में। तो क्वांटिटी जो मिक्सचर की बन रही है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है वाटर से। तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर में कितनी, मतलब मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए बात हो रही है मिल्क और वाटर की। बोला गया है x प्लस 80 लीटर मिल्क रहा था उसमें पहले स्टार्टिंग में और x लीटर वाटर रहा था। अब बोला गया है कि इसमें 60 लीटर हमने मिल्क और मिला दिया, वाटर मिलाया है x बटा 2 वाटर मिलाया है। तो जो नई क्वांटिटी बनी है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 पर कोई चीज़ 1 ज़्यादा है। मिल्क बन गया 5 रेशियो, वाटर बन गया 4 रेशियो। तो ये बनेगा 4x प्लस 8 6 14, 14 चौका 56, 560 बराबर में ये बनेगा 3x, यानी कि 5 तिया 15x बटा 2। तो ये बनेगा 4 दूनी 8, यानी कि 7x बटा 2 बराबर में 560। 7 से ये जाएगा 80 बार। x की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 160। x की वैल्यू अगर 160 आई है तो हमसे पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर में कितनी है। इनिशियल क्वांटिटी का मतलब हो गया x प्लस 80, ये रहा था मिल्क और x लीटर था वाटर, यानी कि 2x प्लस 80 लीटर की वैल्यू बतानी है। तो 16 दूनी 32, 320 ये हो गया प्लस 80 ये हो गया, यानी कि टोटल 400 लीटर उसमें इनिशियल मिक्सचर था। 400 लीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है एक ज़रूरी, ग्रामर की ये बुकलेट है जिसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं रिवीजन की फॉर्म में। लास्ट टाइम पर ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसके अलावा अर्थमेटिक की ये PDF बनी हुई है जिसके अंदर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस सब कुछ है और जो कुछ भी है वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक सारे अर्थमेटिक के आपके सामने ये लिखे हुए हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इसके बारे में कि आप इसको कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसमें है। तो वो वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार A है जो कि D किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से T+3 घंटे में तय करती है। कोई कार B है जो D प्लस 220 किलोमीटर की दूरी 2T+1 घंटों में तय करती है। अगर कार B की स्पीड 25% ज़्यादा है कार A से तो हमें T की वैल्यू बतानी है। कार A के लिए सबसे पहले बात करें तो D किलोमीटर चली है, 80 की स्पीड से चली है और टाइम लग रहा है T+3। कार B के लिए अगर बात करें तो D प्लस 220 किलोमीटर चली है। अच्छा 25% ज़्यादा है स्पीड A से, तो 80 का 25% होता है 20 और ज़्यादा है तो हो जाएगा 100 और टाइम लग रहा है 2T+1। अगर इस D की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो काम बन जाएगा। तो रखते हैं हम, तो 80T+3 प्लस का 220 बराबर में 100 2T+1, ये आएगा 80T प्लस 240 प्लस 220 बराबर में 200T प्लस का 100। अब ये 80T इधर जाएंगे तो बचेगा 120T। 120T बराबर में ये बना है 460, इसमें 100 इधर आके माइनस होगा तो बनेगा 360, ये आएगा 360। T की वैल्यू हमें सीधी सीधी दिख रही है 3, यही इसका आंसर
बनेगा। इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई n सीरीज है जिसमें 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं और जिसका एवरेज 26 है। कोई सीरीज m है, 6 कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत इवन नंबर की सीरीज है ये। तो पहले तो हम सीरीज ही बना लेते हैं। इसको सॉल्व करना गुनाह है, देखिए, क्योंकि जो n सीरीज है, जो ऑड नंबर की सीरीज है, उसका एवरेज 26 है। n की बात हो रही है, n सीरीज की। अगर एवरेज 26 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 25, 23, 21, इधर क्या बनेगा, 27, 29, 31। देखिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, हमें सीरीज मिल गई। सीरीज m के बारे में क्या बोला गया है, अब इसके लिए कंडीशन यूज करते हैं। इफ फोर्थ टर्म ऑफ m इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ थर्ड एंड लास्ट टर्म ऑफ n। सम करना है तीसरे और इसके, इन दोनों टर्म के सम का आधा, यानी कि ये कितना हुआ, 3 2 5 56। 56 का आधा कितना होता है, 28। ये हो गया फोर्थ टर्म। इससे पहले 1 2 3 3 टर्म और हैं, ये फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ निकल आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इवन सीरीज है। तो ये होगा 26, ये होगा 24, ये होगा 22, ये होगा 30 और ये होगा 32। अब क्या पूछा है, एवरेज पूछा है हमसे सीरीज m का। तो एवरेज कितना दिख रहा है हमें, बीच का डिजिट होता है, यानी कि एवरेज है 28। इस तरीके से इसको हम करेंगे, दूसरा कोई मेथड नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शॉपकीपर है कोई, फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और सीपी उस आर्टिकल का है 3600 रुपए। अगर उसने x% का प्रॉफिट कमाया है दूसरे आर्टिकल पर जिसकी सीपी 3000 रुपए है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर वो 25% का हो रहा है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। कुछ कुछ वाइब्स आ रही होगी यहाँ एलिगेशन की। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, पहले आर्टिकल पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे में हमें पता नहीं है, ये बोला गया है x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है ये 5 का, यहाँ डिफरेंस आएगा x माइनस 25% का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो 2 था उसकी सीपी 3000 थी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 3000 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 600 से। इसका भी मल्टीप्लाई होगा 600 बार, करके देखते हैं। तो वो बराबर आना चाहिए 3600 के, 3600 बराबर आना चाहिए 600 का मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 25, ये कटेगा 6 बार। x की वैल्यू में कितनी दिख रही है यहाँ से, 25 6 31, 31%। ये इसका आंसर बनेगा, शॉर्ट मेथड है यही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज राम और श्याम की 4:x है। राम 4 साल छोटा है हरी से, हरी की एज 10 साल बाद 30 साल हो रही है। श्याम और राम की एज का डिफरेंस जो है वो बराबर है हरी की प्रेजेंट एज के, तो x+1 बताना है। लैंग्वेज का खेल है इसमें पूरा। बात हो रही है राम और श्याम की प्रेजेंट एज, जो कि 4 और x रेशियो में है। हमें लास्ट में यहाँ दिया हुआ है कि हरी जो है 10 साल बाद 30 साल का हो रहा है। अगर 10 साल बाद 30 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 20 का। ये हरी की प्रेजेंट एज आ गई। यहाँ हमें एक चीज और बोली है कि जो राम है वो 4 साल छोटा है हरी से, 4 साल छोटा है, यानी राम की बन जाएगी 16 साल। ये राम की प्रेजेंट एज बन गई। राम अगर प्रेजेंट एज 16 है तो 4 यूनिट, जो 4 रेशियो है वो 16 के बराबर है। हमें एक चीज और दी हुई है, राम की उम्र और श्याम की उम्र, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है। अब यहाँ माइनस में आ रहा है, और माइनस में एज थोड़ी ना चलेगी। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि श्याम बड़ा है राम से, इसका सीधा लॉजिक ये है। तो जो श्याम है उसकी एज निकल कर आ रही है 36 साल। सबकी एज मिल गई हमसे, लेकिन पूछा क्या है,
श्याम 36 साल का आया है, 36 साल का आया है। 4 में जब 4 का मल्टीप्लाई किया था तब 16 आया था। इसका मतलब है x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आए? तो यहां से हमें दिख रहा है कि x जो है वो 9 रेशियो है। अगर x 9 आया है तो हमसे x प्लस 1 पूछा है जो कि हो जाएगा 10। इस तरीके से इसको करेंगे। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ आपको इस रेशियो की वैल्यू निकालनी थी x की। आई होप समझ में आया होगा। आई होप पसंद आई होगी वीडियो आपको। सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।